बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीबाज़ किचन। तो आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार और बहुत आसान और बहुत यूनिक रेसिपी है, जो कि है गुलाब जामुन की रेसिपी। और वो हम तैयार करने वाले हैं फटे हुए दूध से। जी हाँ, फटे हुए दूध से हम इसे तैयार करने वाले हैं। बहुत आसानी से ये तैयार हो जाएंगे सिर्फ एक ही चीज़ से। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ देखिए 3 पाव दूध है जो कि फट गया है, ख़राब हो गया है दूध। अब इसको जो है अभी किसी भी सॉफ्ट फैब्रिक से हम इसे छान लेंगे अच्छी तरह से। जो इसका लिक्विड है वो अलग कर देंगे और जो गुठलियाँ हैं वो हम अलग कर लेंगे। इस तरह से इसको किसी भी स्पून या छन्नी की मदद से इसको अच्छे से छान लेंगे इस तरीके से। अब ये देखिए सारी सेपरेट हो गई है और इसको बहुत अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे। और ये जो बचा हुआ दूध या लिक्विड है, इससे मैं बहुत मज़ेदार आपको खीर की रेसिपी बनाना सिखा चुकी हूँ, वो आपको आई बटन पर मिल जाएगी। और ये जो हमारे पास है, इसको हम अच्छी तरह हाथों की मदद से जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पीस लेंगे। और 1 टेबलस्पून जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है मैदा। इस तरह से इसको हाथों की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर के और छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। और अब हम चाशनी तैयार कर लेंगे। 1 कप पानी लिया है और 1 कप ही जो मैंने लिया है वो है चीनी। 3 अदद इलायची ऐड की है जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और अब हम तैयारी कर लेते हैं इसको फ्राई करने की। तो एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर घी या ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल देंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। बिल्कुल भी आपने फ्लेम हाई नहीं करनी, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस वजह से जो फ्लेम है वो आपने बिल्कुल लो रखनी है। और इस तरीके से ये देखें, हमें इसे एक एक करके डालते जाना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे पकाते जाना है ताकि ये अंदर से भी जो है बहुत अच्छे से पक जाए इस तरीके से। और साथ साथ हम इसको हिलाते भी जाएंगे ताकि ये एक तरफ से कुक ना हो जाए सारा। इस तरीके से हम इसे पलट लेंगे। अब इसकी साइड्स चेंज कर देंगे। आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से जो है वो गुलाब जामुन रेडी करने हैं, कितनी आसान रेसिपी है। इस तरीके से जो है हम इसका आप कलर अपने और अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक पसंद है तो आप कर लें, मैंने थोड़े से लाइट रखे हैं। और चाशनी को जो मैंने बाउल में डाला था वो मैंने 6 से 7 घंटे के लिए उसे भिगोकर चाशनी के अंदर रख दिया था। और देखिए कितने ज़बरदस्त सॉफ्ट से बने हैं और बहुत मज़ेदार थे ये। आई होप आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप भी ज़रूर बना कर देखिएगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें। मैं मिलूँगी आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।